हेलो गाइस, सबसे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी कॉमर्स ज्ञान पर। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। और आज हम लोग करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट पेपर 1। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें आप लोग का सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है और कुल प्रश्न जो होगा आपका 40 होगा और प्रत्येक प्रश्न जो होगा एक एक अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे और सही विकल्प का चयन करना होगा और गलत उत्तर का अंक काटे नहीं जाएगा। अगर आप किसी प्रश्न में अगर गलत देते हैं तो उसमें अंक आप लोग को काटा नहीं जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तु x तथा y के लिए उत्पादन संभावना इस प्रकार दी गई है। जब आपको इसको एक ग्राफ में उत्पादन संभावना वक्र के आकार में रखते हैं तो आपको ऋणात्मक ढाल वाला या सरल रेखा प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर हो गया सी। उसको चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? क्या बचत हो, क्या उपभोग हो, क्या निवेश हो? तो आपका सही आंसर हो गया डी, किसके लिए उत्पादन हो। आपका है ये तीन। इसमें अर्थव्यवस्था के केंद्र से क्या है? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो आपका लास्ट नंबर वाला है किसके लिए उत्पादन किया जाए, सही आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अर्थव्यवस्था में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिश। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था किस केंद्रीय समस्या से मेल रखता है? इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कैसे उत्पादन करें। ये आपका जो है तकनीक का चयन का है, तो इसमें इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कैसे उत्पादन करें। उसका चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है? तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र को मुद्रा में माप सकते हैं। उसका चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है। उससे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिलिटी, 12 यूटिलिटी, 10 यूटिलिटी, 8 यूटिलिटी उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है? जब हम लोग 15, 12, 10 और 15 आपका हो गया 25 में 12 जोड़ देंगे तो आपका हो गया। तो आपको टोटल तीनों कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 15, 12, 10, 8 टोटल करेंगे 5, 10 और 5 15 हो गया। 2, 2, 3 और 1, 4 45 टोटल करेगा तो आपका हो जाएगा 45। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 45। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तु रसगुल्ला और गोलगप्पा जामुन के लिए बजट रेखा ए बी को निम्न चित्र से दर्शाया गया है। तो उसमें बोल रहा है कि एक जामुन और एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, जिसमें रसगुल्ला को एक्स अक्ष पर और गुलाब जामुन को वाई अक्ष पर रखा गया है। इन दोनों वस्तु की कीमतें पी आर और पी जी है। तो बजट रेखा का ढाल कैसा होगा? पी आर बटा पी जी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु कीमत, उपभोक्ता का, ये सब उपभोक्ता से संबंधित है, लेकिन साधन की कीमत जो है इससे संबंधित नहीं है। इसलिए आपका सही आंसर हो गया डी, साधन की कीमत। इसको चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यदि वस्तु x की कीमत कम होने से वस्तु y की मांग कम हो जाती है तो इन वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? प्रतियोगी वस्तु। जैसे मान लीजिए चाय की अगर कीमत कम होगी तो कॉफ़ी की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतियोगी वस्तु। अब चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? मांग की कीमत लोच जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं मांग की प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत की प्रतिशत परिवर्तन। तो इसमें कीमत के आपका प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है? तो
कीमत का आपका प्रतिशत परिवर्तन 5% हुआ है और मांग के जो हुआ है 8 हुआ है। जब हम लोग इसको डिवाइडेड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.6। तो आपका सही आंसर हो गया ए। अब चलिए निकालते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर। निम्न में से किस वस्तु की मांग रोजगार होती है? तो उसमें जीवन रक्षक दवाएं, नमक, माचिस। तो आपको सही आंसर हो जाएगा डी, रेफ्रिजरेटर। अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? तो आपका फिगर जो दे दिया है यहाँ नीचे में दे दिया है इसका, यहाँ पर बोल रहा है जी पर मांग की लोच क्या होगी। तो यहाँ पर जो आपका होता है बिंदु विधि से निकालते हैं हम लोग मांग की लोच। तो यहाँ सबसे बीच में आपका होता है ई डी इक्वल टू 0 होता है, 1 होता है, ई डी इक्वल टू 1 होता है। इधर जैसे ही थोड़ा ऊपर चलते हैं यहाँ ई डी ग्रेटर देन 1 होता है, और जैसे नीचे जाते हैं ई डी ग्रेटर देन लेस देन 1 होता है, और यहाँ पर जो होता है ई डी 0 होता है, और यहाँ पर आपका ई डी होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा था यहाँ पर क्या होगा, ई डी ग्रेटर देन 1 यानी इकाई से अधिक। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है? गिफिन वस्तु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गिफिन वस्तु। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? बेरोजगार। क्या होगी? बेरोजगार। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार कैसा होता है पूछ रहा है। तो औसत स्थिर लागत का आकार आपका जो होता है इस तरह से होता है। कैसा होता है? इस तरह से। और यहाँ पर बनता है आपका एम सी, और इधर से काटता है इसको, यहाँ पर ए सी बनता है। ये हो गया ए सी, और ये हो गया आपका एम सी, ये हो गया ए एफ सी, ये हो गया आपका ए एफ सी। ये जो हम लोग का है आयतकार परवलय बनता है, इसलिए आपका सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब पूछ रहा है सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक हो। तो परिवर्तन से यानी आपको सही आंसर हो जाएगा ए है। देखिए परिवर्तन से साधन, इसका जो ये होता है कर्व होता है इस तरह से होता है, और जब सीमांत उत्पाद इससे अधिक होता है यानी ये हो गया आपका एम सी, ये जो हो गया आपका इसका कर्व आपका कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, और आपका ये जहाँ पर अधिक होगा वहीं पे जो है एम पी आपको इसको काटेगा, एम पी काटेगा। ये हो गया आपका ए पी। तो जब औसत उत्पाद अधिक होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है? बढ़ता है। ये जब अधिक है, ये अधिक होता है तब सीमांत उत्पाद जो है औसत उत्पाद जो है बढ़ता है। सीमांत उत्पाद अधिक है ना, तब औसत उत्पाद आपका बढ़ता है। अब चलिए आपका सही आंसर हो गया ए। अब चलिए निकालते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान होता है। कुल उत्पादन जो होता है अधिकतम कब होता है? जब सीमांत उत्पादन का मान होता है। तो कुल उत्पादन यहाँ पर अधिकतम होता है जहाँ पर सीमांत उत्पाद जो है न्यूनतम होता है। यहाँ पर ये टी पी है, ये हो गया आपका एम पी, ये आपका 0 होता है और ये होता है मैक्सिमम, जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 0। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा Q है तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? तो हम लोग जो है औसत उत्पाद कैसे निकालते हैं, एपी कैसे निकालते हैं? तो एपी हम लोग निकालते हैं, एपी बराबर होता है टीपी बटा क्यू। टोटल उत्पाद को जब हम लोग उस मात्रा से डिवाइडेड कर देते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? एपी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तनशील साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पाद के सूत्र होगा डेल्टा टीपी बटा डेल्टा क्यू। इसकी का और एक फार्मूला होता है एमपी बराबर क्या होता है? टीपी एन माइनस 1 होता है।
तो इस तरह से भी आपका फार्मूला दे सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, आपका ऑप्शन में ये दिया है, इसलिए इसमें टिक लगाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होती है? औसत लागत जो है वो बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। देखिए, जब यहाँ पर एक कर्व बना के आपको दिखा दे रहे हैं, ये होता है आपका AC होता है, और इसके न्यूनतम बिंदु पर जो है MC काटता है। अब क्या पूछ रहा है कि जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होता है, औसत लागत जो है सीमांत लागत से नीचे है, तब औसत लागत क्या होता है? औसत लागत जो है आपका बढ़ रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बढ़ती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन कितने स्तर को व्याख्यात करता है? तो उत्पादन के 3 स्तर को व्याख्यात करता है। तो आपको दिखा दे रहे हैं, इस तरह से ग्राफ बनता है, इसको 3 भागों में बांटता है। 1 2 3। कितने भागों में? 3 भागों में। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है U आकार का होता है। कैसा होता है? U आकार का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा B। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है? तो स्थायी कर्मचारियों का वेतन। यह सही आंसर हो गया आपका। औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत क्या होती है? न्यूनतम होती है। ये कब बराबर होती है? आपका कर्व इस तरह से बनता है, और AC जो होता है आपका इस तरह से होता है, और इसके न्यूनतम बिंदु पर कौन काटता है? MC काटता है। और यहीं पर जो है दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। इसके जब न्यूनतम बिंदु पर किसको काटता है? AC को MC काटता है। तो सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाई जाती है? प्रति इकाई, जहाँ पर भी आपको प्रति लगे तो वहाँ पर जान लो कि औसत की बात हो रही है। तो पर सही आंसर हो जाएगा औसत आगम। कुल लागत TC, कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TVC के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तब पर सही आंसर हो जाएगा TC बराबर क्या होता है आपका? TFC प्लस TVC। अब TFC बराबर इधर ले आएंगे तो इधर चला जाएगा TC माइनस TVC। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा D। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत क्या होते हैं? वृद्धि होती है। संतुलन कीमत में क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु की मांग D तथा पूर्ति S हो तो प्रजा संतुलन के शर्त होती है D = S, यानी मांग बराबर पूर्ति होता है। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से कि क्या होता है? अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है। अब चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तब सही आंसर हो जाएगा A। चलिए देखते हैं 31 नंबर। मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत के बराबर होती है। न्यूनतम औसत लागत किसके बराबर होते हैं? न्यूनतम। यहाँ पर जो होता है आपका, यहाँ पे सब आपका बराबर होता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक उत्पादक का उद्देश्य होता है, एक उत्पादक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखती है जब वस्तु की कीमत होती है औसत परिवर्तन लागत से अधिक या उसके बराबर। सही आंसर हो जाएगा C। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? वस्तु की मांग बेरोजगार है और बाकी ऊपर जो है आपका सभी पूर्ण प्रतियोगिता जैसे क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक है। ये सब आपके जो है ये कि इसकी विशेषताएं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? एक ही उत्पादक होता है, यानी एक से आपको पता चल रहा है जहाँ एक का अधिकार होता है उसे एकाधिकार। तब का सही आंसर हो जाएगा A। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? तब का सही आंसर हो जाएगा B। सही आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा।
एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत P और सीमांत लागत MC के बीच क्या संबंध होता है? तो इसमें आपका संबंध होता है प्राइस ग्रेटर देन MC, यानी आपका जो प्राइस होता है, आपका इस कर्व जो होता है कुछ इस तरह से बनता है। ये आपका होता है AP, इसी को हम लोग प्राइस भी कहते हैं, और ये होता है आपका MC, यानी ये ऊंचा ऊपर अधिक होता है, ये कम होता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता में। कहाँ पर? यहाँ पर कीमत एक समानता होती है। एक विक्रेता को 5 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु के 7 इकाई बिक्री से प्राप्त कुल लागत, यानी 5 प्रति इकाई बेच रहा है तो और 5 रुपये करके एक इकाई का दाम है और 60 इकाई बेच रहा है, तो कितना फ़ायदा होगा? 300 हो जाएगा, 6 5 30, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 300। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन कार्य में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति में होती है कमी। क्या होती है? कमी। कार्य में अगर वृद्धि होगी तो उसकी पूर्ति में हो जाएगी कमी। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपका दिन शुभ हो। और वीडियो अगर पसंद आए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगला सेट मैं आप लोग के जल्द ही ला रहा हूँ। तो वीडियो लाने के उत्साहित करने के लिए आप लोग का कमेंट करना ज़रूरी है और लाइक भी ज़रूरी है। तो चलिए, धन्यवाद।